जब आगे बढ़ेंगे इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बैठक लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद हैं और ये तस्वीर भी बैठक के सामने आई है। ये बैठक खास इसलिए है क्योंकि बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा हो रही है। महागठबंधन में सीएम फेस कौन होगा, क्या इस पर मंथन होना है, सीट बंटवारे पर मंथन होना है, चुनावी रणनीति चूंकि बनाई जानी है, तो पूरी तैयारी के साथ महागठबंधन चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इसी को देखते हुए दिल्ली में आज मंथन हो रहा है। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से अक्षय और पटना से सर्वेश जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लेकर। सबसे पहले अक्षय, आपका रुख करते हुए, चूंकि फिलहाल ये बैठक चल रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। और देखिए, इस बैठक में राहुल गांधी, साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके अलावा केसी वेणुगोपाल, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव और इसके अलावा मनोज झा मौजूद हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार भी इस बैठक में शामिल हैं। कोशिश ये है कि महागठबंधन में एक प्रारूप तय किया जा सके कि इस तरह से आने वाले समय में चुनावी रणनीति को अंजाम देना है। बेसिकली ये देखा जाए तो चुनावी रणनीति को अंजाम देने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। और बीच में जिस तरह से खबरें आई कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार द्वारा जो रैली निकाली जा रही है, पदयात्रा निकाली जा रही है, उससे भी नाराज़ हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो महागठबंधन में तमाम बातें की जानी हैं उसको कंप्लीट किया जा सके और जो भी विरोधाभासी स्वर है उसको दबाया जा सके। ये कोशिश दोनों दलों की तरफ से की गई है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कर दिया है कि आने वाले समय में गठबंधन रहेगा, लेकिन कांग्रेस की कुछ शर्तें भी निकल के सामने आ रही हैं। कांग्रेस चाहती है कम से कम जो पिछली बार सीटों पर लड़े थे, 70 लगभग सीटें हैं, उन सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। और अभी मुझे नहीं लगता कि सीएम फेस को लेकर के कोई बात आगे बढ़ेगी। आने वाले समय में ज़रूर सीएम फेस को लेकर के चर्चा हो सकती है कि कौन होना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगातार आरजेडी साफ तौर पर सीएम फेस के रूप में अपना प्रोजेक्ट करती रही है। लेकिन समीकरण किस तरह से हो, किस तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा होनी है। और पशुपति पारस क्योंकि अब एनडीए से अलग हो चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन में हमको डोर किस तरह से खोलने हैं, दरवाजे उनके किस तरह से खोलने हैं, कितने उनको सीटें दी जानी हैं, इस पर भी चर्चा मानी जा रही है कि संभावित हो सकती है। राहुल गांधी को कुछ देर बाद अहमदाबाद निकलना है। इससे पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बिहार चुनाव को मद्देनजर। जी आप बिल्कुल अक्षय, लौटेंगे आपके पास क्योंकि हमारे साथ सर्वेश लगातार बने हुए हैं। आज सर्वेश, एक तरफ यहां दिल्ली में मंथन चल रहा है, इसको देखते हुए बिहार में क्या सरगर्मी अब तेज देखने को मिल रही है? देखिए पलक, पहले तो मैं बता दूं कि ये बैठक जो है बेचैनी की बैठक है। निश्चित तौर पे देखिए, पहले तेजस्वी यादव कांग्रेस को दरकिनार करके चल रहे थे। बाद में जब कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये चुनाव के बाद, बहुमत आने के बाद तय होगा, सचिन पायलट ने भी कमोबेश यही बात दोहराई, उसके बाद कन्हैया कुमार ने भी यही बात कही। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में बेचैनी थी, क्योंकि आरजेडी सीधे तौर पे तेजस्वी को मुख्यमंत्री फेस बना रहा था और इसका ऐलान भी तेजस्वी यादव ने खुद अपने मुंह से भी किया था। तो वैसी परिस्थिति में अब एक बेचैनी थी कि ऐसी लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस रहे, लेकिन जिस तरीके से जब तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दरकिनार करना शुरू किया तो कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव को इग्नोर करना शुरू किया। और तमाम जो यात्राएं हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा हो, या फिर सचिन पायलट का आना और सुप्रिया श्रीनेत का पटना आना, उसके बाद एक पर एक लगातार जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के उनका आना और एक महागठबंधन से इतर होकर कार्यक्रम चलाना, ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरा है तेजस्वी यादव को। और उनकी बेचैनी इसी बात को लेकर है कि अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो निश्चित तौर पे चुनाव हार जाएंगे। तो इसी बेचैनी को कम करने के लिए लालू यादव की पहल पर यह बैठक बुलाई गई है। जहां तक बिहार का सवाल है तो बिहार में इस बात को लेकर साफ कर दिया गया है कि तेजस्वी यादव को लेकर कांग्रेस जो है अब वो नहीं चाहती कांग्रेस की तेजस्वी यादव सीएम का फेस हो, क्योंकि पहले भी चुनाव लड़े जा चुके हैं तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर और उसमें मात खानी पड़ी है। तो कांग्रेस नहीं चाहती है और उसी दूरी को पाटने की कोशिश के तहत यह बैठक बुलाई गई है। हालांकि जो महागठबंधन का खेमा है उसमें अगर बात करें वाम दलों की, मुकेश सहनी की और पशुपति पारस भी उसमें है, तो ये लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का फिर चेहरा मानते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती। तो इसी दूरी को पाटने की कोशिश है। 17 तारीख को पटना में भी एक बैठक होनी है महागठबंधन की, और कोशिश यही है कि इस बैठक के बाद एक आपसी सामंजस्य बिठाया जा सके ताकि उस बैठक में कांग्रेस भी शिरकत करे। पलक।
ठीक है, लौटेंगे आपके पास अक्षय, क्योंकि लगातार बने हुए हैं। अक्षय, भी हमने इसके पहले देखा था कि राहुल गांधी का खुद बिहार का दौरा रहा, हालांकि उस दौरान कुछ कांग्रेस का रवैया ऐसा देखने को लगा जैसे कि कुछ खटपट हो कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। तो क्या मान लिया जाए इस बैठक के बाद अगर कोई टकराव जैसी स्थिति भी है तो वो भी खत्म हो जाएगी? हाँ, उसी टकराव को खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि क्योंकि प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हुआ है, अखिलेश प्रसाद सिंह को वहाँ से हटाया गया और राजेश कुमार को अध्यक्ष बनाया गया, प्रभारी को हटाया गया, कृष्णा अल्लूर को वहाँ पर प्रभार दिया गया। और जिस तरह से कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सर्वेश जैसा कर रहे थे कि बेचैनी निश्चित रूप से आरजेडी में है, लेकिन वो बेचैनी कांग्रेस में भी कम नहीं है। कांग्रेस भी जानती है कि अगर महागठबंधन आराम से है, हम लोग आप इधर से नहीं, इधर से नहीं। हाँ, देखिए देखिए हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीज़ों को रखेंगे। कोई चेहरा होंगे, कोई आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बात हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। हालांकि सीएम फेस को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उस सवाल का जवाब हालांकि उनकी तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन जीत को लेकर आश्वस्त यहां पर अरे भाई वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे, तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे जब भी 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस को। तो आप लगातार सुन रहे थे तेजस्वी यादव को यहां पर अपनी बात को रखते हुए। बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है और इसके बाद तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। सर्वेश लगातार चूंकि हमारे साथ बने हुए हैं,
सर्वेश, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, चूंकि सीएम फेस को लेकर हालांकि जब सवाल पूछा गया तेजस्वी यादव से तो खुलकर बहुत ज्यादा जवाब देते हुए नजर नहीं आए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक राय बन पाएगी कांग्रेस की और आरजेडी की सीएम फेस को लेकर? देखिए पलक, ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बापू सभागार में 2 दिनों 3 दिनों पहले तांती तत्वा के सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आप लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था करूंगा। खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया था उस दिन, और आज जब ये सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार तो सीधे कह रहे हैं कि ये आपसे पूछकर नहीं होगा, जब होगा तो बता दिया जाएगा। तो एक तरह से कहा जाए तो जो ये बैठक होनी थी उसके बैठक के पहले की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। बैठक के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव ने फ़ोन पर बातचीत की थी और उनको पल पल की जानकारी तेजस्वी यादव ने दी है। लालू प्रसाद यादव ने सख्त हिदायत दी है कि कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना है। कांग्रेस अगर 70 सीट मांग रही है तो उसको 70 सीटों पर चुनाव लड़ने देना है और गठबंधन रहेगा। तो ये बात तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जो बातें थी, जो मैसेज था, वो वहाँ पर जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ शेयर की है। और अब वो बैकफुट पर हैं। अब वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आरजेडी का होगा, अब वो कह रहे हैं कि बैठकर मामले को सुलटाएंगे। मतलब एक तरह से कहा जाए जो विवाद था उस दूरी को पाटने की कोशिश के तहत ये बैठक की गई है। अब ऐसा लगता है कि 17 तारीख को जब पटना में बैठक होगी तो उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी और कवायद यही थी कि कांग्रेस को मना लिया जाए, कांग्रेस दूर न जाए। और कांग्रेस भी चाहती थी कि जिस तरीके से जो बातें पहले आ रही हैं, तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, तो ये बातें ना हो, पहले चुनाव हो, बहुमत आए, उसके बाद फैसला हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की बड़ी जीत है इस बैठक के बाद। लौटेंगे अक्षय, क्योंकि लगातार बने हुए अक्षय, क्योंकि कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है फिलहाल बिहार चुनाव को देखते हुए, और पार्टी ने कुछ ऐसे नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा है जिन्हें कथित तौर पर आरजेडी उतना पसंद नहीं करती। तो दोनों के बीच में तालमेल किस तरीके से बैठता हुआ नजर आने वाले समय में? अब और देखिए, कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है और उसके रणनीतिज्ञ रहे हैं। आज अगर बैठक की बात करें और उसके आने वाले परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिस गर्मजोशी से स्वागत राहुल गांधी ने किया तेजस्वी का, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत हुई, संजय झा, और इसके अलावा अगर देखें तो संजय यादव, माफ़ कीजिएगा, और इसके अलावा मनोज झा से राहुल गांधी की जो बैठक हुई है, तस्वीरें सुखद निश्चित रूप से कांग्रेस और आरजेडी के लिए रही हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि किस तरह से गठबंधन का प्रारूप रहता है, लेकिन इतना तय है कि दोनों दल मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और पहले ही कांग्रेस साफ कर चुकी कि गठबंधन तो रहेगा। तो गठबंधन में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सीटों पर जरूर सवाल था, वो 70 सीटें मिल सकती हैं कांग्रेस को, नहीं मिल सकती हैं। 5-10 सीटें इधर उधर हो भी जाए तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो युवा साथी हैं कांग्रेस के, खास करके कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से वहाँ पर पदयात्रा की गई है, जिस तरह से पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा की गई, उसको लेकर के जरूर तेजस्वी यादव और आरजेडी में थोड़ी सी कशमकश की स्थिति थी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने उसको पुख्ता तौर पर के तेजस्वी को बता दिया है कि उससे आरजेडी और कांग्रेस सहित गठबंधन को फायदा होने जा रहा है, उससे किसी तरह का नुकसान नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि जो एनडीए की सरकार वहां पर है उसको किसी तरह से हराया जा सके और एक मुद्दे के साथ आगे बढ़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को लेकर के भी तेजस्वी यादव ने चर्चा की है और आने वाले समय में हो सकता है कि 17 तारीख की बैठक में वो भी शिरकत कर लें। देखना दिलचस्प होगा कि उनका रोल किस तरह से रहता है। बिल्कुल, अब ये देखना होगा 17 तारीख की जो बैठक होती है, कौन कौन से मुद्दे अक्षय उसमें होते हैं, ये देखना होगा। अक्षय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल सर्वेश, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।